मैं बोधि धर्म को व्यक्तिगत रूप से जानता था। मैंने उसके साथ कम से कम 3 महीने यात्रा की थी। जैसे मैं उसे प्रेम करता था वैसे ही वो मुझसे प्रेम करता था। तुम्हें ये जानने की उत्सुकता होगी कि ये मुझे क्यों प्रेम करता था। ये मुझे इसलिए प्रेम करता था क्योंकि मैंने उससे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने मुझसे कहा, मुझे मिलने वालों में तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो जो कोई प्रश्न नहीं पूछता, और मैं प्रश्नों से सिर्फ उबता हूं। तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो मुझे बोर नहीं करते। मैंने कहा, इसका एक कारण है। उसने पूछा, क्या कारण है? मैंने कहा, मैं केवल उत्तर देता हूं, मैं कभी प्रश्न नहीं पूछता। अगर तुम्हारे पास कोई प्रश्न हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर तुम्हारे पास प्रश्न नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। हम दोनों हंसे क्योंकि हम दोनों एक जैसे पागल थे। उसने मुझे अपने साथ यात्रा जारी रखने को कहा, लेकिन मैंने कहा, मुझे माफ करो, मुझे अपने रास्ते जाना है। और अब वह तुम्हारे रास्ते से अलग होता है। वो भरोसा न कर सका। उसने इससे पहले अपने साथ चलने के लिए कभी किसी को नहीं कहा था। वो वही आदमी था जिसने उस जमाने के सबसे बड़े साम्राज्य से महान चीनी सम्राट वू को भी ऐसे इनकार कर दिया था जैसे कि वह कोई भिखारी हो। बोधि धर्म को भरोसा नहीं आया कि मैंने उसके निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है। मैंने कहा, अब तुम्हें मालूम हुआ कि अस्वीकृत होने पर कैसा लगता है। मैं तुम्हें इसका स्वाद देना चाहता था। अलविदास, लेकिन वह 1400 साल पहले की बात है। या अगर उसे सिर्फ भारतीय बुद्धत्व से प्रयोजन है जो एक मूर्खों को प्रभावित करता लगता है, अन्यथा भारत का इससे क्या लेना देना है। बुद्धत्व तो सभी जगह घटा है, लेकिन अगर उसे केवल भारतीय बुद्धत्व से प्रयोजन है तो रामकृष्ण हमारे बहुत निकट है। उनके शब्दों को भी ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि वे देहाती थे और देहाती भाषा का ही प्रयोग करते थे। लोगों के अनुसार जिन शब्दों का प्रयोग समाधिस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए वे सब निकाल दिए गए थे। मैंने बंगाल में घूम घूम कर ऐसे लोगों से पूछा है जो अभी जीवित हैं कि रामकृष्ण कैसे बोलते थे। उन सब ने बताया कि वे भयंकर थे। वे ऐसे बोलते थे जैसे आदमी को बोलना चाहिए, सीधा साफ, बिना लाग लपेट के। मैं अपने नाना की मृत्यु के बारे में बात कर रहा था। वो हमेशा के लिए बिछुड़ना था, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। फिर भी इसमें एक सौंदर्य था और उन्होंने मंत्र जाप से इसे सुंदर और प्रार्थनापूर्ण बना दिया। इसमें सुगंध आ गई। वे बूढ़े थे और मर रहे थे, शायद जबरदस्त हार्ट अटैक से। हमें इसके बारे में कुछ पता न था, क्योंकि गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवा की दुकान तक नहीं थी, तो हमें उनकी मृत्यु का कारण नहीं मालूम। लेकिन मैं सोचता हूं कि वो जबरदस्त हार्ट अटैक था। मैंने उनके कान में पूछा, नाना, विदा होने से पहले क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, कोई अंतिम शब्द, या आप मुझे कुछ देना चाहते हैं जो सदा आपकी याद दिलाता रहे। उन्होंने अपनी अंगूठी निकालकर मेरे हाथ में रख दी। वह अंगूठी अब किसी सन्यासी के पास है। मैंने वो किसी को दे दी, लेकिन वह अंगूठी हमेशा एक रहस्य थी। वे बार बार उस अंगूठी के भीतर देखते रहते थे, लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी किसी को नहीं देखने दिया कि उसके भीतर क्या है। उस अंगूठी के दोनों ओर कांच की खिड़की थी जिसमें से देखा जा सकता था। ऊपर एक हीरा लगा हुआ था और दोनों ओर कांच की खिड़की थी। भीतर जैन तीर्थंकर महावीर की एक बहुत छोटी लेकिन बहुत सुंदर मूर्ति थी और दोनों खिड़कियों में मैग्नीफाइंग ग्लासेस थे, जिसके कारण वो बहुत बड़ी दिखाई देती थी। वो मेरे काम की न थी क्योंकि पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे अफसोस है कि कभी महावीर से उतना प्रेम नहीं कर सका जितना मैं बुद्ध से करता हूँ। यद्यपि वे दोनों समकालीन थे, महावीर में कमी है और उसके बिना मेरा हृदय उनके लिए नहीं धड़क सकता। वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति जैसे दिखाई देते हैं। बुद्ध अधिक जीवंत दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे स्तर की जीवंतता तक नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वे जोरबा भी बने। अगर कभी वे मुझ पर लोक में कहीं मिले तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। वे मुझ पर जोर से चिल्लाएंगे, तुम चाहते हो कि मैं जोरबा बन जाऊं? न तो जोरबा अकेले बच सकता है, वह हिरोशिमा में समाप्त हो जाएगा, नहीं बुद्ध अकेले। मनुष्य के भावी मनोविज्ञान को अध्यात्म और भौतिकवाद, पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने की जरूरत है। किसी दिन संसार मेरा आभार मानेगा कि मेरा संदेश पश्चिम पहुंच रहा है, अन्यथा आज तक तो मुमुक्ष पूर्व जाते रहे, लेकिन इस बार एक जीवित बुद्ध का संदेश पश्चिम में पहुंच रहा है। पश्चिम नहीं जानता कि बुद्धों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि उसने कभी किसी बुद्ध को जाना ही नहीं। उसने आंशिक बुद्धों को जाना है,
जीसस को, पाइथागोरस को, डायोजनीस को। उन्होंने कभी समग्र बुद्ध को नहीं जाना। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि वे मेरे बारे में वाद विवाद कर रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि भारतीय समाचार पत्रों में वे क्या छाप रहे हैं? वे कहानी छाप रहे हैं कि शायद दुश्मनों ने मेरा अपहरण कर लिया है और मेरा जीवन खतरे में है। अब मैं यहां पर हूं और उनको मुझसे कोई मतलब नहीं। लोग भी कैसी कहानियां गढ़ लेते हैं कि दुश्मनों ने मेरा अपहरण कर लिया है और अब मेरा जीवन खतरे में है। सच तो यह है कि पिछले 25 वर्षों से लगातार मेरा जीवन खतरे में है। यह चमत्कार ही है कि मैं अभी तक जीवित हूं। मैं तुम्हें कह रहा था, मेरे नाना ने मृत्यु से पहले अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे दी, महावीर की मूर्ति, जो अंगूठी में हीरे के पीछे छिपी हुई थी। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है तुमसे भी ऐसे ही छीन लिया जाएगा जैसे मुझसे छीन लिया गया है। 03 जिसने स्वयं को जाना है उसके प्रति अपना प्रेम ही मैं तुम्हें दे सकता हूं। यद्यपि मैंने उनकी अंगूठी अपने पास नहीं रखी, फिर भी मैंने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया है। मैंने उस एक को जाना है और मैंने उसे अपने भीतर जाना है। एक अंगूठी में होने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बेचारे वृद्ध आदमी, उन्होंने अपने गुरु महावीर को प्रेम किया और उन्होंने अपना प्रेम मुझे दिया। अपने गुरु के प्रति उनके प्रेम का मैं आदर करता हूं। नाना के होठों पर अंतिम शब्द थे, चिंता मत करो क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं। हम सब ने इंतजार किया कि शायद वे और कुछ कहेंगे, लेकिन वे अंतिम शब्द थे। उनकी आंखें बंद हुई और वे नहीं रहे। अभी भी मुझे वो मौन याद है। बैलगाड़ी एक नदी के पाट में से गुजर रही थी। मुझे सब विस्तार से याद है। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी नानी को परेशान नहीं करना चाहता था। वे कुछ न बोली। कुछ क्षण बीत गए, फिर मुझे उनकी कुछ चिंता हुई और मैंने कहा, कुछ बोलो, इतनी चुप मत रहो, ये असहनीय है। क्या तुम भरोसा कर सकते हो? उन्होंने एक गीत गाया। ऐसे मैंने सीखा कि मृत्यु का भी उत्सव मनाया जा सकता है। उन्होंने वो गीत गाया जो मेरे नाना से पहली बार प्रेम हुआ था उस समय गाया था। यह भी उल्लेखनीय है कि 90 वर्ष पहले भारत में नानी में प्रेम करने का साहस था। वे 24 साल की उम्र तक अविवाहित रही। ये विरली बात थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी उम्र तक अविवाहित क्यों रही? वे इतनी सुंदर थी। मैंने मजाक में उनसे कहा कि छतरपुर का राजा भी शायद आपके प्रेम में पड़ गया होता। वे बोली, आश्चर्य है तुमने ये बात कैसे कही, क्योंकि वो मेरे प्रेम में पड़ गया था। लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया, और केवल उसको ही नहीं और बहुतों को भी। उन दिनों भारत में लड़कियों की शादी 7 साल की उम्र में या ज्यादा से ज्यादा 9 साल की उम्र में कर दी जाती थी। प्रेम का भय। अगर वे बड़ी हुई तो शायद वे प्रेम में पड़ सकती हैं। लेकिन नानी के पिता कवि थे। उनके गीत अभी भी खजुराहो तथा आसपास के गांवों में गाए जाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि जब तक वह राजी नहीं होती तब तक वे उसकी किसी से शादी नहीं करेंगे। संयोग से नानी का प्रेम मेरे नाना से हो गया। मैंने उनसे पूछा, ये और आश्चर्य की बात है कि आपने छतरपुर के राजा को इनकार कर दिया और इस गरीब आदमी के प्रेम में पड़ गई। किस लिए? निश्चित ही वे कोई बहुत सुंदर नहीं थे और न किन्हीं और अर्थों में असाधारण थे। तुम उनके प्रेम में क्यों पड़ी? उन्होंने कहा, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। प्रेम में क्यों नहीं होता? मैंने सिर्फ उनको देखा और बस कुछ हो गया। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे गहन विश्वास पैदा हो गया, एक अटूट विश्वास जो आज तक डामाडोल नहीं हुआ। मैंने अपने नाना से पूछा था। नानी कहती हैं कि उनको आपसे प्रेम हो गया था। उनकी तरफ से तो ठीक है, लेकिन आप क्यों विवाह के लिए राजी हो गए? उन्होंने कहा, मैं कभी अविचारक नहीं हूं, लेकिन मैं सौंदर्य को देखूं तो उसे पहचान सकता हूं। मैंने अपनी नानी से अधिक सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। मैं स्वयं उनके प्रेम में था और उनके पूरे जीवन उनसे बहुत प्रेम करता रहा। 80 साल की अवस्था में जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं तुरंत घर पहुंचा। वहां वे लेटी हुई थी, मृत। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नानी ने उनसे कहा था कि जब तक मैं न पहुंच जाऊं तब तक उनका अंतिम संस्कार न किया जाए, और उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनकी चिता को मैं ही अग्नि दूं। तो वे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अंदर गया और उनके चेहरे से कपड़ा हटाया और वे अभी भी सुंदर थी, असल में पहले से भी सुंदर, क्योंकि सब बिल्कुल शांत था। जीवन की भाग दौड़ समाप्त हो गई थी। श्वास की हलन चलन भी बंद हो गई थी। वे केवल उपस्थिति मात्र थी। उनकी चिता को आग देना मेरे जीवन का सबसे कठिन काम था। ये वैसे ही था जैसे कि मैं लियोनार्डो या विंसेंट
वॉन गॉग के सबसे सुंदर चित्र को आग लगा रहा हूं। निश्चित ही मेरे लिए वे मोनालिसा से भी अधिक मूल्यवान थी, क्लियोपेट्रा से भी अधिक सुंदर थी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सौंदर्य की जो परख जो मेरे भीतर है, ये उन्हीं की देन है। मैं जो हूं वैसा होने में उन्होंने सब तरह से मेरी मदद की है। उनके बिना मैं शायद एक दुकानदार होता या डॉक्टर या इंजीनियर होता, क्योंकि जब मैंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की तो मेरे पिता इतने गरीब थे कि मुझे विश्वविद्यालय भेजने के लिए कर्ज तक लेने को तैयार थे। उनका पूरा आग्रह था कि मैं विश्वविद्यालय जाऊं। मैं जाना चाहता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं जाना चाहता था और इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं जाना चाहता था। मैंने डॉक्टर या इंजीनियर बनने से साफ मना कर दिया। मैंने उनसे कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सच ये है कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, एक घुमक्कड़। उन्होंने कहा, क्या एक घुमक्कड़? मैंने कहा, हाँ, मैं विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र, ये फिलॉसफी पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं एक दार्शनिक घुमक्कड़ बन सकूं। वे मना करते हुए बोले, इसके लिए तो मैं कर्ज के झंझट नहीं लूंगा। मेरी नानी ने कहा, बेटा तुम फिक्र न करो, तुम जाओ और जो करना चाहते हो करो। मैं जिंदा हूं, मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी कि तुम कहां जाना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो। उन्होंने कभी नहीं पूछा और वो बराबर मुझे पैसे भेजती रही, तब भी जब मैं प्रोफेसर बन गया। और अब तो मुझे उनको पैसे भेजने चाहिए। लोग आश्चर्य करते थे कि इतनी पुस्तकें खरीदने के लिए मेरे पास इतना पैसा कहां से आता है, क्योंकि मेरे पास हजारों पुस्तकें थी। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था उस समय भी मेरे घर में हजारों पुस्तकें थी। मेरा सारा घर पुस्तकों से भरा हुआ था और सब आश्चर्य करते थे कि मेरे पास पैसा कहां से आता है। मेरी नानी ने मुझसे कहा हुआ था, कभी किसी को मत बताना कि तुमको मुझसे पैसा मिलता है। वे मुझे बराबर पैसे भेजती रही। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जिस महीने उनकी मृत्यु हुई उस महीने भी उन्होंने हमेशा की तरह मुझे पैसे भेजे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस सुबह उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर किए थे। और तुम्हें यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि वही अंतिम रकम थी उनके बैंक में। शायद किसी तरह उन्हें मालूम था कि अब कोई कल नहीं होगा। मैं अनेक प्रकार से भाग्यवान हूं, लेकिन ऐसे नाना नानी पाने के लिए विशेष भाग्यवान हूं। और वे सुनहरे आरंभिक वर्ष। गुड़िया को मालूम है कि मैं नींद में बोलता हूं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं किससे बोलता हूं। सिर्फ मैं जानता हूं ये। बेचारी गुड़िया, मैं उससे बातें करता हूं और वो सोचती है और चिंता करती है कि क्यों बोल रहा हूं और किससे बोल रहा हूं, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं इसी तरह उससे बातें करता हूं। नींद एक प्राकृतिक बेहोशी है। जीवन इतना कटु है कि हर आदमी को रात में कम से कम कुछ घंटे नींद की गोद में आराम करना पड़ता है और उसको आश्चर्य होता है कि मैं सोता भी हूं या नहीं। उसके आश्चर्य को मैं समझ सकता हूं। पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से मैं सोया नहीं। देवराज, चिंता मत करो। साधारण नींद तो मैं सारी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से अधिक सोता हूं। 3 घंटे दिन में और 7, 8 या 9 घंटे रात में। अधिक से अधिक जितना कोई भी सो सकता है। कुल मिलाकर पूरे दिन में मैं 12 घंटे सोता हूं, लेकिन भीतर में जागा रहता हूं। मैं अपने को सोते हुए देखता हूं और कभी कभी रात के समय इतना अकेलापन होता है कि मैं गुड़िया से बात करने लगता हूं, लेकिन उसकी बहुत मुश्किलें हैं। पहली तो ये कि जब मैं नींद में बोलता हूं तो हिंदी में बोलता हूं। नींद में मैं अंग्रेजी में नहीं बोल सकता, मैं कभी नहीं बोलूंगा। हालांकि अगर मैं चाहूं तो बोल सकता हूं। एक आध बार मैंने कोशिश भी की है और मैं सफल भी रहा हूं, लेकिन मजा किरकिरा हो जाता है। तुम्हें मालूम होगा, मैं उर्दू की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का एक गीत रोज सुनता हूं। रोज यहां आने से पहले मैं उसको बार बार सुनता हूं। इतनी बार सुनकर तो कोई पागल हो जाएगा। मैं रोज गुड़िया पर उसी गीत की ड्रिलिंग करता हूं। उसे सुनना ही पड़ता है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। जब मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं फिर उस गीत को सुनता हूं। मैं अपनी भाषा को प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरी भाषा है, लेकिन वो इतनी सुंदर है कि अगर वह मेरी न भी होती तो भी मैं उसे सीखा होता। जो गीत वह रोज सुनती है और जो उसे बार बार सुनना पड़ेगा, उसमें कहाँ है तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो वो जो हम में तुम में करार था। कभी तुम कहा करते थे कि तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत स्त्री हो। अब मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे पहचान पाओगे या नहीं। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे अभी भी याद है। मैं उस करार को भूल सकती हूँ, न तुम्हारे शब्दों को जो तुमने मुझसे कहे थे,
तुम कहा करते थे कि तुम्हारा प्रेम पावन है। क्या तुम्हें अभी भी याद है? शायद नहीं, लेकिन मुझे याद है, निश्चित ही पूरी तरह से नहीं। समय ने कुछ कुछ भुला दिया है। मैं तो जीर्ण शीर्ण महल हूं, लेकिन अगर तुम देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि मैं वैसे ही हूं। मुझे अभी भी तुम्हारा करार और तुम्हारे शब्द याद है। वह करार जो कभी हमारे बीच था, क्या वह तुम्हें अभी भी याद है कि नहीं? मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे अभी भी याद है। मेरी नींद में जब मैं गुड़िया से बातें करता हूँ तो फिर हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसका चिंतन अभी भी अंग्रेजी नहीं। वह इंग्लैंड में सिर्फ कुछ वर्षों तक ही थी। उसके पहले वह भारत में थी और अब वो फिर भारत में है। इन दोनों कालों के बीच जो घटा, वह सब में पूंछ डालने की कोशिश करता रहा हूं। इसके बारे में बाद में, जब समय आएगा। आज मैं जैन धर्म के बारे में कुछ कहने वाला था। मेरा पागलपन तो देखो। हाँ, मैं बिना किसी सेतु के एक शिखर से दूसरे शिखर पर कूद सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक पागल आदमी को थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम प्रेम में पड़े हो, यह तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं। संसार में सबसे कठिन तपश्चर्या वाला धर्म जैन धर्म है। यह दूसरे शब्दों में सर्वाधिक आत्मपीड़क और परपीड़क धर्म जैन धर्म है। जैन मुनि स्वयं को इतना सताते हैं कि संदेह होने लगता है कि ये पागल तो नहीं। मैं 4 या 5 साल का रहा हूंगा जब मैंने पहली बार एक दिगंबर जैन मुनि को देखा। वो मेरी नानी के घर पर आमंत्रित था। मैं अपनी हंसी में रोक सका। मेरे नाना ने मुझे कहा, चुप रहो, मैं जानता हूं कि तुम शरारती हो। जब तुम पड़ोसियों को परेशान करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन यदि तुमने मेरे गुरु के साथ कोई शैतानी की तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे धर्म के आंतरिक रहस्यों में दीक्षा दी है। मैंने कहा, आंतरिक रहस्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी तो दिलचस्पी बाहरी रहस्यों में है जो वो इतने साफ दिखा रहे हैं। ये नग्न क्यों है? क्या ये कम से कम चड्डी या लंगोटी नहीं पहन सकते? मेरे नाना भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम समझते नहीं हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं खुद ही उनसे पूछ लूंगा। फिर मैंने अपनी नानी से पूछा, क्या मैं इस बिल्कुल पागल आदमी से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं, जो इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियों के सामने नग्न चले आते हैं? मेरी नानी ने हंसकर कहा, जो पूछना हो पूछो, और तुम्हारे नाना क्या कहते हैं इसकी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूं। अगर वे कुछ कहें तो तुम इशारा कर देना, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। नानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत साहसी थी, बिना किसी सीमा के पूरी स्वतंत्रता देने को तैयार थी। उन्होंने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैं क्या पूछने जा रहा हूं। उन्होंने बस इतना ही कहा, जो पूछना हो पूछो। मैं सांगन गांव के सब लोग जैन मुनि के दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए थे। उनके तथाकथित उपदेश के बीच में मैं खड़ा हो गया। ये करीब 60 साल पहले की बात है, और तब से आज तक मैं निरंतर इन मूढ़ों से लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसका अंत मेरी मृत्यु के साथ ही होगा। शायद तब भी समाप्त न हो। मेरे लोग शायद उसे जारी रखे। मैंने सरल से प्रश्न पूछे, लेकिन वह उत्तर न दे सका। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मेरे नाना को बहुत शर्म आई। मेरी नानी ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, तुमने कर दिखाया। मुझे पता था कि तुम कर सकोगे। क्या पूछा था मैंने? सिर्फ सीधा सरल प्रश्न पूछे थे। मैंने पूछा था, आप दोबारा जन्म क्यों नहीं लेना चाहते? जैन धर्म में यह सरल सा प्रश्न है, क्योंकि जैन धर्म की कुल कोशिश है कि दोबारा जन्म न लेना पड़े। ये दोबारा जन्म को रोकने का पूरा विज्ञान है। तो मैंने उससे बुनियादी प्रश्न पूछा, क्या आप दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते? उसने कहा, नहीं, कभी नहीं। तो फिर मैंने पूछा, आप आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? आप अभी भी श्वास क्यों लिए जा रहे हैं? क्यों खाना, क्यों पानी पीना? खत्म करो, आत्महत्या कर लो। छोटी सी बात के लिए क्यों इतना उपद्रव करना? वह 40 साल से ज्यादा उम्र का न था। मैंने उससे कहा, अगर आप इस प्रकार चलते रहे तो शायद आपको और 40 साल तक या उससे भी अधिक जीना पड़ेगा। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो लोग कम खाते हैं वे लंबा जीते हैं। देवराज निश्चित ही मुझसे सहमत होगा। ये तो बार बार प्रमाणित किया जा चुका है कि अगर आप किसी भी प्राणी को उसकी आवश्यकता से अधिक भोजन दें तो वे मोटे और सुंदर और सुडौल जरूर हो जाते हैं, लेकिन वे जल्दी मर जाते हैं। अगर आप उनकी आवश्यकता से आधा भोजन दें तो ये आश्चर्य की बात है कि वे सुंदर तो नहीं दिखाई देते, लेकिन औसत आयु से करीब करीब दुगुनी आयु तक जीवित रहते हैं।
आधा भोजन और दुगुनी आयु, दुगुना भोजन और आधी आयु। तो मैंने जैन मुनि से कहा, ये सब तथ्य उस समय मुझे मालूम नहीं थे। अगर आप दोबारा पैदा नहीं होना चाहते तो आप जीवित क्यों हैं? क्या केवल मरने के लिए? तो फिर आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न उससे कभी किसी ने पूछा होगा। शिष्टाचार की इस दुनिया में अभी कोई असली प्रश्न नहीं पूछता है, और आत्महत्या का प्रश्न सबसे असली प्रश्न है। अगर आप दोबारा पैदा नहीं होना चाहते तो आप आत्महत्या कर लें। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। यद्यपि दुनिया के रास्तों के बारे में मैं अधिक नहीं जानता, लेकिन जहां तक आत्महत्या का सवाल है, मैं आपको कुछ सुझाव अवश्य दे सकता हूँ। आप गांव की पहाड़ी से कूद सकते हैं या आप नदी में छलांग लगा सकते हैं। मैंने जैन मुनि से कहा, बरसात के दिनों में आप मेरे साथ नदी में कूद सकते हो। थोड़ी देर हमारा साथ रहेगा, फिर आप मर सकते हैं और मैं दूसरे किनारे पहुंच जाऊंगा। मैं अच्छा तैर सकता हूँ। वो बहुत चौड़ी नदी थी, विशेषकर बरसात के दिनों में तो मीलों चौड़ी, करीब करीब समुद्र जैसी लगती थी। जब उसमें खूब बाढ़ आती तब मैं उसमें कूद पड़ता। शून्य, दूसरे किनारे पहुंचने के लिए या मरने के लिए ज्यादा संभावना यही होती थी कि मैं दूसरे किनारे कभी नहीं पहुंचूंगा। उन्होंने मेरी ओर इतने गुस्से से देखा कि मुझे उनसे कहना पड़ा, याद रखो, आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप में अभी क्रोध है। चिंताओं के संसार से मुक्त होने का यह तरीका नहीं है। आप इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर शांति से दीजिए, सुखपूर्वक उत्तर दीजिए। अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो कह दीजिए कि मैं नहीं जानता, लेकिन इतना क्रोध मत कीजिए। उसने कहा, आत्महत्या पाप है, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा दोबारा जन्म न हो। सभी वस्तुओं का धीरे धीरे त्याग करके मैं उस स्थिति को प्राप्त कर लूंगा। मैंने कहा, कृपया मुझे आप बताइए कि आपके पास है क्या, क्योंकि जहां तक मैं देख सकता हूं आप नग्न हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे नाने ने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने अपनी नानी की ओर इशारा किया और उनसे कहा, याद रखिए, मैंने नानी से इजाजत ले ली है और अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, आप भी नहीं। मैंने नानी से आपके बारे में बात कर ली थी, क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। नानी ने कहा था, बस मेरी तरफ इशारा कर देना, चिंता मत करो, जैसे मैं उनकी तरफ देखूंगी वे चुप हो जाएंगे। और आश्चर्य, ठीक ऐसा ही हुआ। नानी ने देखा भी नहीं और नाना चुप हो गए। बाद में मैं और मेरी नानी खूब हंसे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने आपकी तरफ देखा तक नहीं, असल में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि ध्यान कर रहे हो। मैंने उनसे कहा, नाना, बहुत खूब, आप क्रोधित हैं, उबल रहे हैं, आग जल रही है आपके अंदर, फिर भी आप आंखें बंद करके ऐसे बैठे हैं जैसे ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आपके गुरु उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आदमी जो यहां उपदेश दे रहा है मूर्ख है, और मैं 4 या 5 साल से ज्यादा का न था। उसी समय से यही मेरी भाषा रही। मैं मूढ़ को एकदम पहचान लेता हूं, वो कहीं भी हो, मेरी एक्सरे आंखों से कोई नहीं बच सकता। मैं मानसिक अपंगता को या किसी भी चीज को तुरंत देख लेता हूं। अभी उस दिन मैंने अपने एक सन्यासी को वो फाउंटेन पेन दिया जिससे मैंने उसका नया नाम लिखा था, सिर्फ यादगार के लिए कि यही है वो पेन जिसका मैंने उसके नए जीवन की, सन्यास की शुरुआत में उपयोग किया था। लेकिन उसकी पत्नी भी वहां थी। मैंने उसकी पत्नी को भी सन्यास लेने के लिए आमंत्रित किया। वह राजी थी और नहीं भी डांवाडोल थी। वो हाँ कहना चाहती थी और फिर भी कह नहीं पा रही थी। फिर मैंने उसे फुसलाने की कोशिश की, मेरा मतलब है सन्यास के लिए। मैंने थोड़ी देर अपना खेल जारी रखा और वो हाँ कहने के बहुत करीब आ गई थी। अचानक मैं रुक गया। मैं भी तो उतना सीधा नहीं हूं जितना बाहर से दिखाई देता हूं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं जटिल हूं, मेरा मतलब यह है कि मैं चीजें इतनी स्पष्ट देख सकता हूं कि कभी कभी मुझे अपना सीधापन और उसका निमंत्रण वापस लेना पड़ता है। वह डर रहा था। मैं इस सन्यासी और उसकी पत्नी के आर पार देख सकता था। उन दोनों के बीच कोई सेतु न था और कभी रहा भी नहीं था। वे बस एक अंग्रेज दंपति थे। तुम जानते हो, परमात्मा ही जाने कि उन्होंने शादी क्यों की थी, और परमात्मा तो है नहीं। मैं बार बार ये दोहराता हूं क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि तुम शायद सोचो कि परमात्मा सच में ही जानता है। परमात्मा नहीं जानता है, क्योंकि वह है ही नहीं। जब कोई कहता है हे भगवान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह भगवान में विश्वास करता है। वो तो केवल ये कह रहा है या शिकायत कर रहा है। अगर यहां आकाश में कोई सुनने के लिए बैठा है तो
जब वो कहता है भगवान तो ये ऐसे ही है जैसे सरकारी कागजातों पर लिखा होता है, जिस किसी से भी संबंधित हो। हे भगवान का इतना ही अर्थ है, जिस किसी से भी संबंधित हो, और अगर वहां कोई नहीं है तो माफ करे, यह किसी से भी संबंधित नहीं है और इसका प्रयोग करने से मैं अपने को रोक नहीं सका। उस दिन मैंने अपना जीवन एक खेल विद्रोही की तरह शुरू किया और मैं अपनी अंतिम सांस तक विद्रोही ही बना रहूंगा, या शायद उसके बाद भी, किससे पता है। जब मेरे पास शरीर नहीं होगा तो मेरे पास मेरे प्रेमियों के हजारों शरीर होंगे। मैं उन्हें उकसा सकता हूं और तुम जानते हो कि मैं बहकाने वाला हूं। आने वाली सदियों तक मैं उनके दिमाग में विचार डाल सकता हूं। ठीक वही मैं करने वाला हूं। इस शरीर की मृत्यु के साथ मेरा विद्रोह नहीं मर सकता। मेरी क्रांति और भी अधिक तीव्रता से चलती रहेगी, क्योंकि तब इसे आगे बढ़ाने के लिए अनेक शरीर होंगे, अनगिनत हाथ होंगे और बहुत आवाजें होंगी। वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था। उस दिन के साथ मैंने हमेशा उस दिन को याद किया है जब जीसस ने यहूदियों के मंदिर में रबाइयों से बहस की थी। वे मुझसे कुछ बड़े थे, शायद 8 साल के या 9 साल के। उन्होंने जिस प्रकार से बहस की, उसने उनके समस्त जीवन प्रवाह को निर्धारित किया। मुझे जैन मुनि का नाम याद नहीं है, शायद उसका नाम शांति सागर था। निश्चित ही वह शांति का सागर नहीं था, इसलिए उसका नाम तक मैं भूल गया। उसका अर्थ हो सकता है शांति या मौन। ये वे बुनियादी अर्थ है। उसमें दोनों नहीं थे, न तो वह शांत था न ही मौन था, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तुम कह सकते हो कि उसमें कोई तूफान न था, क्योंकि वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने चिल्लाकर मुझे बैठ जाने को कहा। मैंने कहा, मुझे अपने घर में बैठ जाने के लिए कोई नहीं कह सकता। हाँ, मैं आपको जाने के लिए कह सकता हूं, लेकिन मैं आपको जाने के लिए भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी कुछ और प्रश्न पूछने हैं। कृपया नाराज ना हो। याद रखें, आना नाम शांति सागर, शांति और मौन के सागर। आप छोटे बच्चे से इतना परेशान मत होइए। वे शांत थे कि नहीं, इसकी फिक्र किए बिना मैंने अपनी नानी से पूछा, जो इस बातचीत को सुनकर बहुत हंस रही थी। आप क्या कहती हैं नानी? क्या मुझे इनसे और प्रश्न पूछने चाहिए या इन्हें अपने घर से जाने के लिए कहूं? नानी ने कहा, तुम जो पूछना है पूछ सकते हो। अगर ये उत्तर न देते, इन्हें कह दो दरवाजा खुला है, वे जा सकते हैं। यही वो महिला थी जिन्हें मैंने प्रेम किया। यही वह महिला थी जिन्होंने मुझे विद्रोही बनाया। यहां तक कि मेरे नाना भी भौचक्के रह गए कि इस प्रकार उन्होंने मेरा साथ दिया। वह तथाकथित तुरंत चुप हो गया जिस क्षण उसने देखा कि मेरी नानी मेरे पक्ष ले रही है। केवल वे ही नहीं, सारे गांव के लोग तुरंत मेरे पक्ष में हो गए। बेचारा जैन मुनि बिल्कुल ही अकेला रह गया। मैंने उससे कुछ और प्रश्न पूछे। आपने कहा किसी बात में तब तक विश्वास नहीं करना जब तक कि तुमने स्वयं उसका अनुभव न किया हो। मुझे इसमें सच दिखाई देता है, इसलिए यह प्रश्न। जैनी मानते हैं कि 7 नरक है। 6वें नरक तक वापस आने की संभावना है, लेकिन 7वां शाश्वत है। मैंने कहा, आपने 7 नरकों की बात की, इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या आपने 7वें नरक की यात्रा की है? क्या आप 7वें नरक में गए? अगर वहां गए होते तो यहां नहीं हो सकते थे। अगर आप वहां गए तो किस अधिकार से कहते कि 7वां नरक है? या अगर आप वहां गए तो ये सिद्ध करें कि कम से कम एक आदमी शांति सागर 7वें नरक से वापस आया है। उसकी तो बोलती बंद हो गई। वो अवाक रह गया। वह विश्वास ही न कर सका कि एक बच्चा ऐसे प्रश्न पूछ सकता था। आज मुझे भी विश्वास नहीं हो सकता मैं कैसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ सका। इसका एक ही उत्तर मैं दे सकता हूं कि मैं अशिक्षित था, बिल्कुल ही अज्ञानी था। ज्ञान, जानकारी तो मैं बहुत चालबाज बना देती। मैं चालाक नहीं था। मैंने वही प्रश्न पूछा जो कोई बच्चा पूछ सकता था। अगर वह शिक्षित न होता तो शिक्षा मासूम बच्चों के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध है। शायद बच्चों की स्वतंत्रता इस संसार की अंतिम स्वतंत्रता होगी।
मैं बिल्कुल ही अज्ञानी, अनजान और सरल था। मैं पढ़ लिख नहीं सकता था, अंगुलियों से ज्यादा गिन भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि आज भी जब मुझे कुछ गिनना आता है तो अपनी अंगुलियों से शुरू करता हूँ, और अगर एक अंगुली छूट गई तो गड़बड़ हो जाती है। वो उत्तर नहीं दे सकती। मेरी नानी खड़ी हुई और कहा, आपको उत्तर देना ही होगा। ऐसा मत सोचो कि एक बच्चा पूछ रहा है, मैं भी पूछ रही हूँ और आपकी मेजबान। अब फिर से मुझे एक अन्य जैन परंपरा के बारे में बताना पड़ेगा। जब जैन मुनि भोजन लेने के लिए किसी के घर आता है तो भोजन करने के बाद वह आशीर्वाद के रूप में परिवार को उपदेश देता है। उपदेश गृहिणी को संबोधित होता है। मेरी नानी ने कहा कि आज आपने हमारे यहाँ भोजन किया है। इस घर की गृहिणी होने के कारण मैं भी यही प्रश्न पूछ रही हूँ कि आप 7वें नरक में गए, लेकिन तब आप ये नहीं कह सकते कि 7 नरक है। बेचारा मुनि मेरी नानी जैसी सुंदर स्त्री का सामना न कर सका। वो इतना घबरा गया कि वो उठकर घर के बाहर जाने लगा। मेरी नानी ने चिल्लाकर कहा, रुको, जाओ मत। मेरे बच्चे के प्रश्न का उत्तर कौन देगा? वह और भी कुछ पूछना चाहता है। आप किस तरह के आदमी हैं? बच्चे के प्रश्नों से भाग रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ठीक जैसा यहां पर है, किसी ने कुछ न कहा। 0, 3। मुनि ने आंखें झुका ली और तब फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पूछना। मेरे पहले 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया और तीसरा मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं घर के मेहमान को लज्जित नहीं करना चाहता। मैं पीछे हटता हूं और मैं सच में ही वहां से चला दिया। और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि मेरी नानी भी मेरे पीछे पीछे चली आई। मेरे नाना ने मुनि को विदा किया, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला, मेरे नाना तुरंत घर के भीतर आए और मेरी नानी से पूछा, तुम पागल तो नहीं हो? गरी हो? पहले तो तुमने इस लड़के का साथ दिया जो जन्मजात मुसीबत खड़ी करने वाला लड़का है, और फिर तुम मेरे गुरु को बिना प्रणाम किए ही इसके साथ चली गई। मेरी नानी ने कहा, वो मेरा गुरु नहीं है, और जिसे तुम जन्मजात मुसीबत खड़ी करने वाला समझ रहे हो, वह तो अभी बीज है। कोई नहीं जानता कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। अब मुझे मालूम है कि उस बीज ने कौन सा रूप धारण किया। जब तक कोई पैदाइशी उपद्रवी न हो, तब तक वो बुद्ध पुरुष नहीं बन सकता। और मैं कोई गौतम बुद्ध जैसा पारंपरिक बुद्ध ही नहीं हूं। वे तो बहुत पारंपरिक है। मैं जोरबादी बुद्धा हूं। मैं पूर्व और पश्चिम का मिलन हूं। सच तो यही कि मैं पूर्व और पश्चिम में, ऊंचे और नीचे में, पुरुष और स्त्री में, अच्छे और बुरे में, परमात्मा और शैतान में बांटता ही नहीं। 1000 बार नहीं। मैं कभी किसी चीज को खंड खंड नहीं करता। अभी तक जो खंड खंड किया गया है, मैं उसे मिलाता हूं। यही मेरा काम है। मेरे पूरे जीवन में क्या हुआ, इसे समझने के लिए वह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक तुम बीज को न समझोगे, तुम वृक्ष और फूलों और शाखाओं से झांकते हुए चांद से चूक जाओगे। 0, 4। उसी दिन से मैं हमेशा हर प्रकार की यातना के खिलाफ रहा हूं। मैं हर तरह की तपश्चर्या के खिलाफ रहा हूं। निश्चित ही ये शब्द मैंने काफी बाद में जाने, पर शब्दों से क्या फर्क पड़ता है। मुझे तब भी कुछ बदबू आ रही थी। तुम जानते हो कि मुझे सब तरह की यातनाओं से एलर्जी है। मैं चाहता हूं कि हर मनुष्य पूरी तरह से जिए, जीवन का पूरी तरह से भोग करे। न्यूनतम पर जीना मेरा ढंग नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति जीने के अंतिम बिंदु को छू ले, और वह अंतिम बिंदु के पार जा सके तो और भी अच्छा है। आगे बढ़ो, इंतजार मत करो। इंतजार में समय बर्बाद मत करो। न्यूनतम तो कायर का तरीका है। अगर मेरा बस चले तो उनकी अधिकतम सीमा को न्यूनतम सीमा बना दूं। हम तारों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिक्स का भी यही लक्ष्य है। अंततः हमारी गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाए। अगर उस गति को हमने प्राप्त न किया तो हम नष्ट हो जाएंगे। अगर हम प्रकाश की गति उपलब्ध कर ले तो हम किसी भी मरती हुई पृथ्वी से या ग्रह से हट सकते हैं। एक न एक दिन हर पृथ्वी, हर ग्रह, हर तारा मरेगा, नष्ट होगा। इससे तुम कैसे बचोगे?
तुम्हें बड़ी तीव्र टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। ये पृथ्वी सिर्फ 4000 वर्ष में मर जाएगी। तुम कुछ भी करो, इसे बचाया नहीं जा सकता। प्रतिदिन ये अपनी मृत्यु के करीब आ रही है और तुम 1 घंटे में 30 मील की गति से जाने की कोशिश कर रहे हो। अरे प्रति सेकंड 186,000 मील की गति से चलने की कोशिश करो, यही प्रकाश की गति है। मैं जीवन को समाप्त कर देने के ख्याल के खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई अपने जीवन का अंत कर देना चाहता है तो निश्चित ही यह उसका अधिकार है, लेकिन इसके लिए शरीर को लंबे समय तक पीड़ित करने और सताने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। जब ये शांति सागर मरे तो इन्हें मरने के लिए कम से कम 100 दिन भूखा रहना पड़ेगा। एक सामान्य स्वस्थ आदमी को 90 दिन तक भूखा रहने की क्षमता है। अगर वह असाधारण रूप से स्वस्थ तो वह और भी अधिक दिन तक भूखा रह सकता है। तो याद रखो कि मैं उस व्यक्ति के साथ कठोर नहीं था। उस संदर्भ में मेरा प्रश्न बिल्कुल उचित था, शायद और भी उचित था, क्योंकि वह उत्तर नहीं दे सका था। और आश्चर्य है आज तुम्हें बताना कि वह सिर्फ मेरे प्रश्न पूछने की ही शुरुआत नहीं थी, बल्कि लोगों के उत्तर न देने की भी शुरुआत थी। पिछले 45 वर्षों में किसी ने भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया। मैं अनेक तथाकथित आध्यात्मिक लोगों से मिला हूं, लेकिन किसी ने कभी भी मेरे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक प्रकार से उस दिन ने ही मेरे समस्त जीवन की दिशा को निश्चित कर दिया। शांति सागर बहुत नाराज हो गए, लेकिन मैं बहुत खुश था और मैंने अपने नाना से छिपाया नहीं। मैंने उनसे कहा, नाना, वे भले ही नाराज हो गए, लेकिन मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। आपका गुरु साधारण योग्यता का आदमी है, आपको उससे अधिक अच्छे गुरु की खोज करनी चाहिए। यहां तक वे हंस पड़े और उन्होंने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब इस उम्र में गुरु बदलना बहुत व्यवहारिक नहीं होगा। उन्होंने मेरी नानी से पूछा, क्यों, तुम्हारा क्या विचार है? मेरी नानी, जैसी कि वे स्पष्ट वक्ता थी, ने कहा, बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। इसमें देर अबेर का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप देखते हो कि आपने जो चुना है वो सही नहीं है तो उसे बदल डालो, जल्दी करो, उतना अच्छा है। अब तुम बूढ़े हो गए हो। ऐसा मत करो कि कहो कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं इसलिए बदल नहीं सकता। एक युवक न बदले तो चलेगा, लेकिन बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कर सकता और तुम काफी बूढ़े हो गए हो। कुछ वर्ष बाद ही वे गुजर गए, लेकिन वे अपना गुरु बदलने का साहस न कर सके। वे उसी पुरानी लीक पर चलते रहे। मेरी नानी एक अद्भुत प्रभावशाली शक्ति बन सकती थी। वे सिर्फ एक गृहिणी बनने के लिए नहीं थी, वे उस छोटे से गांव में सीमित रहने के लिए नहीं बनी थी, गृहिणी बनने के लिए नहीं थी। उनके बारे में पूरे विश्व को जानना चाहिए था। शायद मैं उनका माध्यम हूं, शायद उन्होंने स्वयं को मुझ में उड़ेल दिया हो। उनका मुझसे इतना गहरा प्रेम था कि मैंने अपनी असली मां को कभी असली मां नहीं समझा। मैं हमेशा अपनी नानी को ही अपनी असली मां समझता रहा। नानी ने ही मुझे पहली बार ये बताया कि सही भी गलत आदमी के हाथ में गलत हो जाता है और गलत भी सही आदमी के हाथ में सही हो जाता है। इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम क्या कर रहे हो। केवल एक ही बात याद रखो कि तुम क्या हो रहे हो। करना और होना, यही एकमात्र प्रश्न है। सभी धर्म करने पर जोर देते हैं, लेकिन मैं तो होने को महत्व देता हूं। अगर तुम्हारा होना, तुम्हारी बीइंग सही है, तो फिर तुम जो भी करोगे वो सही होगा। तब फिर तुम्हारे लिए कोई और आदेश नहीं, केवल एक यही है कि तुम्हारा मात्र होना इतनी समग्रता से हो कि उसमें कोई छाया भी ना आ सके। तब तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। सारी दुनिया भले ही कहे कि ये गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल तुम्हारी अपनी बीइंग, अपनी आत्मा ही महत्वपूर्ण है। मुझे इसकी चिंता नहीं कि क्राइस्ट को सूली लगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि सूली पर भी वे अपने भीतर पूर्ण विश्राम में थे। वे इतने विश्राम में थे कि वे प्रार्थना कर सके, हे पिता। सच तो यह है कि उन्होंने पिता भी नहीं कहा, अब्बा, जो कि और भी सुंदर शब्द है। 0-3 अब्बा। इन लोगों को माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर करने पर जोर दिया जा रहा है।
अफसोस कि वे सूली पर लटके हुए इस आदमी के होने को देख सके, केवल ये होना ही महत्वपूर्ण है। मैं नहीं मानता कि मैंने उस जैन मुनि से इस प्रकार के अजीब और परेशान करने वाले प्रश्न पूछकर कोई गलती की। शायद मैंने उसकी सहायता ही की। शायद एक दिन उसकी समझ में आ जाए, और अगर उसमें साहस होता तो वह समझ जाता, लेकिन वह कायर था, वह भग खड़ा हुआ। और तब से मेरा अनुभव है कि ये सब तथाकथित महात्मा और संत कायर है। मैंने आज तक कोई ऐसा महात्मा हिंदू, मुसलमान, ईसाई या बौद्ध नहीं देखा जो कहा जो सके कि सच में विद्रोही है। जब तक कोई विद्रोही न हो तक कोई धार्मिक नहीं हो सकता। विद्रोह धर्म की बुनियाद है।